नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार दयानंद नाम के राजा होते हैं और चंद्रभान नाम के राजा उन्हें मिलने के लिए उनके महल में आते हैं। तो जो दयानंद होते हैं वो चंद्रभान को अपना सारा महल दिखाते हैं। चंद्रभान उनका महल देखकर बहुत खुश होते हैं और जाते हुए वो राजा दयानंद को कुछ उपहार में कीमती चीज़ें दे के जाते हैं। उनमें एक बहुत ही महंगा पत्थर होता है। दयानंद जो राजा होते हैं वो उपहार लेकर बहुत ही खुश होते हैं। तो एक बार वो अपने मंत्री को कहते हैं कि ये जो पत्थर है ना, इससे शिवजी की मूर्ति बनवानी है, तो इसको आप एक मूर्तिकार को दे आओ। मूर्ति बनने के लिए जितने पैसे लगेंगे हम दे देंगे। जो मंत्री होता है वो कीमती पत्थर लेकर एक मूर्तिकार के पास जाता है। जो मूर्तिकार होता है वो पत्थर से शिवजी की मूर्ति बनाने के 1000 रुपये मांगता है। तो जो मंत्री होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप शिवजी की मूर्ति बना दो, हम 1000 रुपये दे देंगे। अब जो मूर्तिकार होता है वो पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। वो हथौड़ा मारता जाता है। 1 बार मारा, 2 बार मारा, 10 बार, 15 बार, बहुत बार उसने मारा, लेकिन वो पत्थर इतना ज़िद्दी था कि वो टूट ही नहीं रहा था। तो जैसे ही अब उसने लास्ट बार हथौड़ा उठाया उसको तोड़ने के लिए, तो उसने फिर हाथ पीछे खींच लिया। उसने सोचा कि जब टूट ही नहीं रहा है तो अब मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, वो रुक गया। तो अब क्या था कि जो मंत्री राजा का होता है वो मूर्तिकार के पास आता है, उसको आकर बोलता है कि जो शिवजी की मूर्ति है वो तैयार हो गई है। तो मूर्तिकार कहता है कि मुझसे तो पत्थर ही नहीं टूटा है, मैं मूर्ति नहीं बना पाया, तो आप अपना पत्थर ले जाओ। अब क्या था, जो मंत्री था वो पत्थर लेकर वापस राजा के पास जाता है। जो राजा होता है वो उसे कहता है कि आप ऐसा करो, दूसरे मूर्तिकार के पास चले जाओ, उसे कहो कि वो उस पत्थर को तोड़कर उसे तराश कर शिवजी की मूर्ति बना दे। तो अब मंत्री दूसरे मूर्तिकार के पास जाता है। जो मूर्तिकार होता है जैसे ही पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाता है और पहला हथौड़ा मारते ही पत्थर टूट जाता है और मूर्तिकार उस पत्थर की प्यारी सी शिवजी की मूर्ति बना देता है और वो मंत्री को देता है। और जो मंत्री होता है वो मूर्तिकार को 1000 रुपया दे देता है। सोचिए जरा, जो पहले वाला मूर्तिकार था, अगर वो थोड़ी सी कोशिश कर लेता, एक और आखिरी कोशिश करता, तो उससे जो पत्थर था वो टूट जाता और वो मूर्ति बनाकर मंत्री को दे सकता था और 1000 रुपया वो मंत्री से ले सकता था। तो इसी तरह से ही हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बार बार असफलता मिल रही है और मैं नाकामयाब हो जाऊंगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि इंसान को कभी भी कोशिश करने से अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। ना जाने इंसान को कब सफलता मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में कभी भी किसी काम में नाकामयाबी मिलती है, असफलता मिलती है, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मन लगाकर काम करना चाहिए और लगातार कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता ना मिल जाए। तो दोस्तों, आज की मैं एक कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा
ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सके। थैंक यू, टेक केयर।